आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 10/7/2025 और जो मेरा बहन भाई लगभग मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, मैं सुबह नया नियम पढ़ता हूँ और शाम को पुराना नियम, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। आज हम पढ़ेंगे आयूब की पुस्तक में से 41 और 42 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। फिर क्या तू लिबियातान अथवा मगर को बांसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है या उसका जबड़ा कील से भेद सकता है? क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाएगा? क्या वह तुझसे मीठी बातें बोलेगा? क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे और तू उससे ऐसा खेलेगा जैसे चिड़िया से अपने लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेंगे? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे? क्या तू उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मछुए से त्रिशूलों से भेद सकता है? तू उस पर अपना हाथ ही रखे तो लड़ाई को कभी न भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा न करेगा। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसे भड़काए। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। मैं उसके अंग के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप न रहूंगा। उसके ऊपर के पहरावे को कौन उतार सकता है? उसके दांतों की दोनों पंक्तियों के अर्थात जबड़ों के बीच कौन आएगा? उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं, उसके छिलकों की धाराएं घमंड का कारण है। वे मानो मोहरबंद किए गए हैं, वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें से वायु भी नहीं घुस सकती। वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छींकने से उजियाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान है। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती हैं। उसके नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खोलती हुई हांडी और जलते हुए नरकटों से। उसकी सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लो निकलती है। उसकी गर्दन में सामर्थ बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है कि जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सुध बुद्धि लोप हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ न बन पड़ेगा और न भाले और न बर्छी और न तीर से। वह लोहे को पुआल सा और पीतल को सड़ी लकड़ी का सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता। गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से होते हैं, लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती हैं। वह बर्छी के चलने पर हंसता है और उसके निचले भाग पैने ठोकर के समान है। कीच पर मानो वह हेगा फेरता है। वह गहरे जल में हांडे के समान मथता है और उसकी कारण नील नदी मेहरम की हांडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। तब आयूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती।
तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है, परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी न था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। ऐसा हुआ कि जब यहोवा की ये बातें आयूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरे क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसा ठीक बात मेरे दास आयूब ने मेरे विषय कही, वैसी ही तुम लोगों ने न कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेंढे छांट कर मेरे पास आयूब के पास जाकर अपने निमित्त होमबलि चढ़ाओ। तब मेरा दास आयूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा और नहीं तो तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास आयूब की सी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीपज, शूही बिल्दाद और नामाती सोपोर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने आयूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब आयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, और जितना आयूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसको यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने आयूब के बाद के दिनों में उससे पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 6,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई, और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसके जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का नाम कस्सिया और तीसरी का नाम करेन हपूक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो आयूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनके भाइयों के संग की ही संपत्ति दी। इसके बाद आयूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में आयूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।